बेटा अभी जन्मा और जन्म लेते ही बैरागी हो गया, जंगल में जा रहा है। तो पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र की तन्मयता के कारण चिल्लाए, ए पुत्र रुक जाओ रुक जाओ। तो सुखदेव जी तो नहीं बोले, वृक्ष बोलने लगे जंगल के, क्योंकि ये तो सर्वभूत हृदयगत है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण है सुखदेव। तो संपूर्ण वृक्ष उत्तर देते हुए कहते हैं, अरे व्यास जी, कौन किसका पिता और कौन किसका पुत्र? वेद व्यास जी को जड़ वृक्ष समझा रहे हैं कि एक पुत्र के वियोग में चिल्ला रहे हो। हम वृक्षों को देखो, दिन भर में हम कितने पुत्रों के वियोग को सहते हैं, फिर भी कभी किसी से कुछ कहते हैं? कैसे? बोले हमारे पुत्र तो हमारे पत्ते हैं, और वृक्षों से नित्य प्रति कितने पत्ते टूट टूट करके गिरते हैं। वायु आती है झकझोर करके पत्तों को गिराती है, लेकिन हम कभी नहीं कहते कि तुम कहाँ जा रहे हो। ये तो संसार का नियम है, आना और जाना। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। जाने की गति संभल जाए, जंजीर में यमराज की दूत की फांसी में बंध के न जाना पड़े, विमान में बैठ के जाएं, ऐसी स्थिति जीवन में बन जाए, मानव देह धन्य हो जाएगा। प्रेम से बोलो राधे राधे राधे। अच्छा, कम से कम शीतला मैया तक तो आवाज पहुंच जाया करे, इतने जोर से तो बोलना चाहिए कि नहीं? माता शीतला तो सुन ले कि श्रोतागण बैठे। अच्छा, प्रेम से बोलो राधे राधे, जय 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 जय। ऐसे सुखदेव जी का जन्म हुआ। व्यास जी ने फिर भी पीछा नहीं छोड़ा, जाते रहे। आगे देखा कि एक सुंदर सरोवर है, और सरोवर में कुछ युवा कन्याएं निर्वस्त्र होकर के बिना वस्त्रों के स्नान कर रही हैं। और सुखदेव जी भी बिना वस्त्र के हैं, इन्होंने तो नरा कमर से लपेट रखा है। 16 वर्ष जैसी आयु दिख रही, और जैसे ही नंग पड़ंग वहां से निकलते जा रहे हैं, कन्याएं नग्न नहाती रही, कोई वस्त्र धारण नहीं किया। लेकिन पीछे से दूर से व्यास जी को आते देखा, जिनकी बहुत एक हाथ की दाढ़ी है, सफेद सफेद केस हैं, ऐसे जो दादा परदादा की उम्र के दिख रहे हैं कि हमारे दादा परदादा की उम्र के होंगे, वो कन्याएं देख रही हैं। लेकिन जैसे ही व्यास जी को आते देखा महाराज, और देख करके वो तुरंत ही निकल के आई और अपने शरीर पे वस्त्रों को ढक लिया, शरीर को वस्त्रों से ढक लिया। व्यास जी के मन में प्रश्न फुदका कि मेरा जवान बेटा 16 वर्ष जैसी अवस्था का यहाँ से निकला, तब तो इन्होंने मर्यादा नहीं की, वो भी बिना वस्त्र के था, ये भी निर्वस्त्र थी। और मुझे देख करके, जो मैं इनके दादा परदादा की उम्र का हूँ, मुझे देख करके वस्त्र से अपने शरीर को ढक रही हैं, मेरे मन में तो विकार होने की संभावना ही नहीं है, फिर ऐसा क्यों? तब तो वो कन्याएं बिना पूछे उत्तर देने लगी। वो कोई कन्याएं थोड़ी, भगवान की कृपा थी, भगवान की दया थी। वो दया की मूर्ति के रूप में भगवान ने उन कन्याओं को मानो व्यास जी के लिए प्रेरणा देने को प्रस्तुत किया। तो कन्याओं ने कहा कि हे वेद व्यास जी, आप जो विचार कर रहे हैं ऐसा नहीं है। क्या बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान समपि कर सती। आप विद्वान हैं, लेकिन विद्वानों की इंद्रियों को भी विद्वान काबू में नहीं रख पाते, वो भी कर्षित हो जाते हैं, खिंच जाते हैं विषयों की ओर। क्यों? इंद्रियों का समूह बड़ा बलवान है, तो व्यक्ति को खींच ले जाता है। लेकिन आपके पुत्र सुखदेव के विषय में यदि हम कहें, तो सुखदेव तो क्या है? बोले स्त्री पुंभिदा न तु सुतस्य विभिक्त दृष्टि। सुखदेव जी के स्थिति को यदि देखा जाए, तो सुखदेव जी को तो ये ज्ञान ही नहीं है कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं, स्त्री कौन है, पुरुष कौन है, दोनों का भेद क्या है। जब जिसको यही पता ना हो, 3 महीने का कोई बालक हो, बच्चा हो, उसकी माँ नग्न हो तो भी वस्त्र पहने हैं, और वस्त्र पहने हो तब भी वो नग्न के समान, क्योंकि उसे बोध ही नहीं। ऐसे ही सुखदेव जी को ये बोध ही नहीं है। और आप इस विषय को जानते हैं, जो माता पिता जिस संतान को जन्मदाता होते हैं, जन्म देते हैं, वो जब बालक युवा हो जाता है, बालिका युवा हो जाती है, तो माता और पिता के सामने मर्यादा रखते हैं।
निर्वस्त्र नहीं रहते। तो भले ही आप हमारे दादा परदादा की उम्र के हैं, लेकिन अब हम आपके सामने निर्वस्त्र नहीं रह सकती। और सुखदेव को इसका ज्ञान ही नहीं, तो वस्त्र पहन लेती तब भी नग्न जैसी थी, और नहीं पहना तब भी वस्त्र पहने जैसे। भाई जिसकी दाढ़ी नहीं आई है वो रेजर लेके घूमे, मैं तो दाढ़ी बनाऊंगा, तो आई नहीं तो बनाना क्या। जिसको पसीना शरीर में आए ही नहीं तो साबुन लगाने की जरूरत क्या है। जब विकार ही नहीं तो संस्कार की आवश्यकता क्या। इसलिए ध्यान दीजिएगा, विकार में संस्कार होना, विकार को हटाने के लिए संस्कार होता है। सुखदेव जी जंगल में चले गए, लेकिन व्यास जी के मन में खेद, व्यास जी लौट के तो आए, खिन्नता है। बाद में श्री देवर्षि नारद का आगमन हुआ है। नारद जी ने उनकी खिन्नता को दूर करने के लिए चतुश्लोकी भागवत उनके कान में कही है, और व्यास जी ने उसको श्रवण किया, उसी पे मंथन किया, 18,000 श्लोकों का निर्माण कर लिया। अब विचार किया कि किसको पढ़ाऊं। ये भागवत हर किसी को नहीं पढ़ाई जा सकती। भागवत का अधिकारी तो वही है कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ हो, और जन्मना ब्राह्मण हो गया संस्कारार्थ जोच्यते, जिसका जनेऊ संस्कार समय पर हुआ हो, फिर विद्या प्राप्यते विप्रो, फिर वेदादि का उसने अध्ययन किया हो, त्रिधि श्रोत्रिय उच्यते, इन तीनों गुणों से युक्त हो, और उसके बाद काम ना हो और क्रोध ना हो जिसके अंदर, वो भागवत का अधिकारी है। फिर विचार किया, या फिर कोई परमहंस वृत्ति का ब्राह्मण हो जिसके कोई संस्कार ना हो, लेकिन परमहंस हो, उसे संस्कार की आवश्यकता ही नहीं। तो ऐसा तो मेरा पुत्र सुखदेव है कि जिसके जीवन में परमहंस की गति है, और न तो उसके जीवन में काम है न क्रोध है। सुखदेव को मैं पढ़ाऊं कैसे, प्राप्त हो तब पढ़ा पाऊं। तो अपने कुछ शिष्यों को जंगल में समिधा लेने के लिए भेजा कि जंगल में जाओ और हवन के लिए लकड़ी लेकर के आओ। लकड़ी लेने जा रहे हो, जंगल में हिंसक जीव रहते हैं, शेर, चीता, तेंदुआ। ऐसा करो, मैं 2 मंत्र तुम्हें देता हूं, उन मंत्रों को जोड़ जोड़ से बोलना। जितनी दूर तक ध्वनि जाएगी उतनी दूर तक कोई भी हिंसक जीव नहीं रहेगा, पलायन कर जाएगा, भाग जाएगा। तो कौन कौन से 2 श्लोक, एक श्लोक, एक मंत्र में भगवान के दिव्य स्वरूप का वर्णन है, और दूसरे मंत्र में भगवान की कृपा करुणा का वर्णन है। कौन कौन से श्लोक दिए हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारो बिभ्रदवासः कनक कपिसं वैजयन्तीं च माला रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम स्वपदरमणो प्राविशत् गीत कीर्ति। ये श्लोक भगवान बरहा पीडम, बर्र कहते हैं मोर पंख को, आपीड माने मुकुट, भगवान ने मोर पंख का मुकुट लगा रखा है। नटवत बपू, नट के समान भगवान 3 जगह से त्रिभंग ललित छवि को लेकर के खड़े हुए हैं। भगवान का, श्री कृष्ण को आपने कभी सीधा खड़ा नहीं देखा। अपने दाएं पैर को बाएं पैर की बाहर, बाएं पैर को दाएं पैर के बाहर निकाल करके उंगलियों के भर तलवार को खड़ा करके खड़ा रहना, फिर घुटना टेढ़ा, ऊपर गए तो कमर टेढ़ी, और ऊपर गए तो गर्दन टेढ़ी। बाएं कपोल पर, अपने बाएं कंधे पर कपोल को रख के दाईं ओर बांसुरी को लेकर के 3 जगह से टेढ़े, त्रिभंग ललित छवि भगवान की। इसलिए तो गोपियां कहती हैं कि ये यशोदा दारी, यशोदा को छोरा दारी को जब हृदय में घुस जाए है तो यत्न कर पे वे भी निकसे नायचों की आड़ो टेढ़ो है जाए वे के बाद में ये बाहर ना आवे। तो देवर्षि नारद कहें धन्य है गोपियों, जिस कृष्ण को चित्त में बिठाने के लिए योगी लोग कई जन्म बिता देते पर्वतों की कंदराओं में ध्यान करते करते, और जो चित्त में प्रवेश नहीं करता, ब्रज की गोपियां उस कृष्ण को हृदय से बाहर निकालने की बात करती हैं कि निकले ही ना है। दारी को जादिनाते चित्त में घुसो है, निकसले को नाम हूं न ले। प्रेम से बोलो राधे राधे।
ऐसे श्री श्याम सुंदर त्रिभंग ललित छवि जिनकी है, उनकी दिव्य छवि का वर्णन भगवान एक कर्ण पुष्प, एक पुष्प को कनेर के को अपने कभी इस कान पर कभी इस कान पर लगाते हैं। बिभ्रदवासा कनक कपिसम, भगवान ने सुंदर जो है सोने की कांति को फीका करने वाला, बिजली के समान चमकने वाला पीतांबर धारण कर रखा है। भगवान का स्वरूप मेघ वर्ण के समान है, वो पीतांबर बिजली के समान है। लगता है मेघ और बिजली अब एक स्थिर होकर रह रहे हैं। बैजयंती च माला, भगवान की ग्रीवा में बैजंती माला पड़ी है, जो मानो ऐसे केवल नाभि को छूने का यत्न कर रही है। ग्रीवा से लेके नाभि को छू लेना चाहता है। भगवान बांसुरी के छिद्रों को अपनी कोमल अंगुलियों से बंद कर रहे हैं कि इसने मेरे लिए अपने शरीर को कई जगह से छिद्र युक्त कराया, वो अपने अधर का अमृत पिला रहे हैं। गोप वृंदई, ग्वाल बाल उनको घेर करके खड़े हैं। वृंदारण्यम, तुलसी के वन में स्वपद रमणम, बिना चप्पल जूते के बिना पद त्राण के भगवान बिन ऐसे ही चल रहे हैं। वृंदावन, वृंदावन तुलसी के वन और प्राविशत गीत कीर्ति, ये भगवान की सुंदर झांकी का वर्णन किया। तो सुखदेव जी समाधि में बैठे, जैसे ही भजन ध्यान में लगे हुए थे, लेकिन इस श्लोक के कर्ण ग्रह करते ही महाराज कर्ण गोचर होते ही तुरंत ही उठ करके खड़े हुए। फिर विचार आया कि कोई सुंदर है तो अपने लिए हमें क्या लेना देना, इतना सुंदर देखने का मन कर रहा है, लेकिन फिर बैठ गए। ठीक है, होगा। तब तक तो दूसरा श्लोक उच्चारण किया, क्या अहो बगियों स्तन काल कूटों जिघांसया पा